हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो कौन सा है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोला जाता है, उसके आज हम क्वेश्चंस लगाएंगे और देखते हैं आपकी कितनी प्रैक्टिस आज है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम। तो इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर क्या होगा? पेरोक्सिसोम। ठीक है, पेरोक्सिसोम जो होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टर नहीं यार, सिस्टर नहीं क्या होते हैं? फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, हेल्प इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, अरेंज्ड पैरेलली इन गोल्जी बॉडी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सिस्टर ने की रिस्पेक्ट में? तो आप देखोगे फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, हेल्प्स इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, यस। अरेंज्ड पैरेलली इन गोल्जी बॉडी, ये भी सही है। तो ये तीन स्टेटमेंट सही है। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा इसका। राइट, ओके। राइबोसोम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व किसने किया था? जॉर्ज पैलेडे, कैमिला गोल्जी, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल बांडा। तो इनमें से किसने किया था सबसे पहले ऑब्जर्व राइबोसोम्स को? तो कौन है? जॉर्ज पैलेड। राइट, ओके। फोर्थ क्वेश्चन। द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल्स आर कॉल्ड, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन नेबरिंग सेल क्या कौन सा होता है? प्लाज्मोडेस्माटा, डेस्मोसोम्स, गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस। तो इनमें से कौन सा होगा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नेबरिंग सेल्स के बीच में? आंसर क्या है? ए, प्लाज्मोडेस्माटा। राइट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है जिसमें एटीपी खर्च होता है, एनर्जी लगती है? राइट, गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स, सोडियम पोटेशियम पंप, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से जिसके अंदर एनर्जी लग रही है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी, सोडियम पोटेशियम पंप। राइट, ओके। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बतानी है ना, जो गलत है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू अ सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैच्योर्स द वेसिकल रिसीव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी। तो इनमें से इनकरेक्ट बतानी है, जो गलत कौन सी होगी। देखते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रेमवर्क बना रहा है सेल का, सही है। ईआर मैच्योर्स द वेसिकल्स रिसीव्ड फ्रॉम गोल्जी बॉडी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गोल्जी बॉडी रिसीव करती है ईआर से, ठीक है, और उसका मैच्योरेशन गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। तो यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हो गई? डी हो गई। तो आंसर क्या होगा? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड जिसके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन दो होगी, सिंगल मेम्ब्रेन मतलब एक ही होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है? माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, वैक्यूल जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। राइट, और न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता ही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। तो आगे पूछ रहे द आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल इज नोन एज, वैक्यूल की आउटर कवरिंग कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, सेल वॉल होती है, या एपोप्लास्ट? कौन सी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? बी, टोनोप्लास्ट। राइट, ओके। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट आपको इनमें से बतानी है, तो इजीली बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया इज साइट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, गलत हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो एरोबिक होता है ना, तो यहाँ पे एनारोबिक दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सेम, सेम थोड़ी होते हैं, अलग अलग होते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट जो किचन ऑफ द सेल है,
माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर खाना बन रहा है ना, फोटोसिंथेसिस होती है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है? नहीं होता, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, राइट। तो सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब डी को बची है अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ये सही है, अमाइलोप्लास्ट के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। ओके, क्रोमेटिन नेम वाज गिवन बाय, क्रोमेटिन नेम किसने दिया था? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहुक, हरगोबिंद खुराना, कार्ल विल्हेल्म। तो इनमें से किसने क्रोमेटिन नेम दिया था? क्रोमेटिन नेम किसने दिया था? ए, फ्लेमिंग ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग डोंट हैव न्यूक्लियस, किसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता? मैच्योर मेमेलियन आरबीसी, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ट्रैकिड्स ऑफ जाइलम, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता? देखो, मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, देखते हैं कितनों को पता है कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं होता। सीव ट्यूब सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रैकिड्स ऑफ जाइलम, इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इनमें से किसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये वाली स्टेटमेंट आप ध्यान रखोगे, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन आता है। ओके, ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग विच इज इनकरेक्ट, ग्राम स्टेनिंग के रिस्पेक्ट में कौन सी इनकरेक्ट है, गलत बतानी है आपको। All bacteria take crystal violet stain. Gram positive bacteria take crystal violet stain. Only gram negative bacteria take crystal violet stain. Gram negative bacteria lose their stain after alcohol addition. तो आंसर कौन सा होगा, इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट कौन सी है? सी, है ना। ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टेक क्रिस्टल वोलेट, ये तो गलत हो गया, सभी बैक्टीरिया लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी लेते हैं क्रिस्टल वोलेट स्टेन, और एक्चुअली में वही रिटेन करते हैं, ठीक है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या करते हैं, लूज कर देते हैं स्टेन जब अल्कोहल एडिशन उसके अंदर करते हैं। तो 12th का क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा, राइट। ओके, 13th क्वेश्चन, ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाउंड एक्सक्लूसिवली इन एनिमल सेल। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, पहले आया था सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, अब पूछ रहा है नॉन मेम्ब्रेन, जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ग्लाइओक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, सीलिया, सेंट्रियोल। तो बताओ फटाफट से, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, सेंट्रियोल, है ना। सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कोल्ड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मतलब मेन क्रोमोसोम के अलावा, और उसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर भी है, खुद अपनी कॉपी जनरेट कर सकता है। न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, क्या होते हैं इसमें से, बताओ आंसर क्या होगा, सी, प्लाज्मिड्स, राइट। ओके, 15th क्वेश्चन, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में स्टोर होता है रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? तो आंसर क्या होगा, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडीज, पेरोक्सिसोम, इलियोप्लास्ट। आंसर क्या है, आंसर इज बी, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रोमोसोम्स हैविंग टर्मिनल सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड, जिनके पास क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमेयर टर्मिनल पोजीशन पे होता है, ठीक है। टर्मिनल पोजीशन पे किसमें होगा, टिलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। फटाफट से आंसर, ये तो देखते पता लग जाना चाहिए। आंसर क्या है, ए, टिलोसेंट्रिक, है ना। टर्मिनल, टी से टी का मेल हो गया। Which of the following components provides sticky character to the bacterial cell? Sticky character provide कर रहा है bacterial cell को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स। तो कौन सा होगा इनके अंदर से जो स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है बैक्टीरियल सेल को? आंसर क्या है, डी, ग्लाइकोकैलिक्स, राइट। ओके, जो कि सेल वॉल के भी बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और स्टिकीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स किसमें प्रेजेंट होती है, सीलिया, फ्लैजिला, प्रोक्सिसोम, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स, सीलिया, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमेटिन, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम एंड सीलिया। फटाफट से आंसर, इनमें से किसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, चेक करते हैं।
सीलिया के अंदर होती है, फ्लैजिला के अंदर होती है, प्रोक्सिसोम के अंदर नहीं होती, तो पहला गलत हो गया। स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल, सीलिया, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स और सीलिया क्या सभी के अंदर होती है? होती है भैया, तीनों के अंदर होती है, तो तीनों सही है। ओके, सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के अंदर कहाँ होता है, तो ये गलत हो गया। बाकी सेंट्रियोल और स्पिंडल फाइबर्स में तो होती है। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम, सीलिया, न्यूक्लियोसोम में नहीं होती, ये गलत हो गया। तो यहां से आंसर क्या आ गया? बी, राइट। ओके, वाटर soluble pigments फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर, वाटर soluble pigments कौन से हैं इनमें से? जेंथोफिल, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। तो वाटर soluble pigment कौन सा है जो कि सेल वैक्यूल के अंदर मिलता है? तो आंसर क्या है? डी, एंथोसाइनिन, है ना। एंथोसाइनिन जो है वो कहाँ मिलता है? सेल वैक्यूल्स के अंदर, जो वाटर soluble pigment है। उसके बाद क्वेश्चन, सिलेक्ट द मिसमैच, मिसमैच बताना है इनमें से। प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स, मिथेनोजेंस, प्रोकैरियोट्स, गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया, एक्टोसिस्ट, फंजाई। तो इनमें से आपको बताना है कि मिसमैच कौन सा है। प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स होते हैं, सही है यार। मिथेनोजेंस, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, आर्की बैक्टीरिया जो है। गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया। एक्टोसिस्ट, फंजाई। तो जो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ये हेटरोसिस्ट फंजाई। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो मिसमैच बताना था आपको। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव a nice day friends and keep enjoying and be safe.